मारवाड़ी खानदान से हैं और अपने बॉयफ्रेंड का बताया तो शायद उनकी जाति आपस में बहुत ज़्यादा अपोजिट थी। लेकिन नेहा ने फिर भी सोचा कि क्यों ना अब हम इस रिलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो शादी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को ना इन्फॉर्म करते हुए जो लड़के वाले की फैमिली थी उनके साथ रोका कर लिया। अब रोका की प्रथा आपको पता है कि एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का देखिए उस चीज़ को रोक दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और उन्हें पता चला कि जो उनका बॉयफ्रेंड है उनकी जो फैमिली है उसमें उनके पापा है, मम्मी और एक बहन है जो शायद थोड़ी हैंडीकैप्ड है। उनको बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी उनकी फैमिली से और वो उस लड़के की मम्मी को अपनी मम्मी ही बुलाया करती थी। जो नेहा थी वो अपने बॉयफ्रेंड की मम्मी को अपनी मम्मी से कम नहीं समझा करती थी। धीरे धीरे वक्त बीता तो उन्हें पता चला कि एक दिन उनके बॉयफ्रेंड की और उनकी बहन की जो हैंडीकैप थी उनकी बहुत बुरी लड़ाई होती है और वो आपस में डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को लेके कि शायद कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नेहा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं चीज़ें सुन के कि लड़ाई हुई है। शायद कहीं वो तो रीज़न नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा लगता था जो लड़के के खानदान वाले थे कि नेहा लड़के को बहुत ज़्यादा अपने काबू में रखती थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि लड़का भी बहुत इंडिपेंडेंट था और लड़की भी बहुत इंडिपेंडेंट थी जो नेहा थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नेहा बता रही थी कि काफ़ी टाइम से वो पीजी में रह रही थी। आई थिंक उन्हें रहते हुए उस पीजी में 2 से 3 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उनके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा था जब कुछ टाइम बाद वो जो लड़ाई उन भाई बहनों में हुई थी उसके बाद उनके साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट होने शुरू हुए। जैसे वो सो रही होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था उनके पीछे कोई है, धीरे धीरे उनके बालों पे हाथ लगा रहे हैं या धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और नेहा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो पीजी में रहती थी, उनने सिंगल रूम लिया हुआ था। कभी कभी वो इतना ज़्यादा डर जाती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती थी कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड आ नहीं